UPSC PCS प्रासंगिक समाचार सारांश द 8 जुलाई 2026 द हिंदू दिल्ली संस्करण अंतर्राष्ट्रीय संबंध GS2 1 पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा। द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो से मुलाकात की। भारत ने इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे पर अपने पारंपरिक दो राष्ट्र समाधान टू स्टेट सोल्यूशन के समर्थन को दोहराया। रक्षा एवं सामरिक समझौते। दोनों देशों के बीच 14 समझौता ज्ञापनों MOUs पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इंडोनेशिया को ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एस्ट्रा MK1 एयर टू एयर मिसाइल की आपूर्ति शामिल है। सर्वोच्च सम्मान। इंडोनेशिया ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपुर्ना से नवाजा। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये सम्मान पाने वाले वे दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। शिक्षा एवं अवसंरचना। IIM बंगलुरु अपना पहला विदेशी कैंपस इंडोनेशिया के सिंघासारी SEZ मालांग में स्थापित करेगा। इसके अलावा भारत ने इंडोनेशिया के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सबांग पोर्ट के विकास में गहरी रुचि दिखाई है। 2 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। होर्मुज जलद मरुमध्य संकट। टैंकरों पर हमला। ओमान तट के निकट एक LNG तरलीकृत प्राकृतिक गैस टैंकर पर ड्रोन प्रोजेक्टाइल हमला हुआ है। पिछले 24 घंटों में इस क्षेत्र में प्रभावित होने वाला ये तीसरा टैंकर है। भारत पर प्रभाव। कतर की LNG कंपनी का जहाज आल रिकायत इस हमले का शिकार हुआ। ये भारत के लिए चिंताजनक है क्योंकि वर्ष 2025 में भारत के कुल LNG आयात में कतर की हिस्सेदारी 16% थी। भू राजनीति। ईरान इस क्षेत्र में अपने अधिकृत समुद्री मार्ग को ही सुरक्षित बता रहा है, जबकि ओमान मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों पर लगातार संदिग्ध हमले हो रहे हैं। 3 भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध। संपादकीय विश्लेषण। व्यापारिक लक्ष्य। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2025 के 33 बिलियन से बढ़ाकर 2030 तक तारांकन 100 बिलियन इंटू ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। ECTA का लाभ। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते। ECTA के तहत भारतीय निर्यात को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रही है। रक्षा सहयोग। रक्षा क्षेत्र दोनों देशों के बीच सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र बनकर उभरा है, जिसमें AUSINDEX, मालाबार और तालिस्मन सेबर जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम का निर्यात जल्द ही शुरू होने की संभावना है। 4 ब्रिक्स गुवाहाटी घोषणा पत्र। ब्रिक्स देशों की बैठक में नशीली दवाओं की तस्करी, ड्रग ट्रैफिकिंग और संगठित अपराधों ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को रोकने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। राज्य व्यवस्था एवं शासन GS2 1 जाति जनगणना कास्ट सेंसस पद्धति महत्वपूर्ण एक्सप्लेनर। प्री टेस्ट की शुरुआत। देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना का प्री टेस्ट 6 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो 20 जुलाई तक चलेगा। ऐतिहासिक संदर्भ। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा जब अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के अलावा सभी जातियों की गणना की जाएगी। इससे पहले आखिरी बार जातियों की विस्तृत गणना 1931 में हुई थी। खुला कॉलम पद्धति ओपन कॉलम मेथड। इस बार गणना के लिए ओपन कॉलम पद्धति अपनाई जा रही है, जैसा 2011 के SECC में किया गया था। 2011 में इस पद्धति के कारण लगभग 46 लाख अलग अलग जातियों उपजातियों के नाम सामने आए थे, जबकि 1931 में केवल 4147 जातियां सूचीबद्ध थीं। वर्तमान स्थिति। वर्तमान में केंद्रीय OBC सूची में लगभग 2650, SC सूची में 1170 और ST सूची में 890 जातियां शामिल हैं। समय सीमा। इस जनगणना के लिए संदर्भ तिथि रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 तय की गई है और मुख्य फील्डवर्क फरवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 2 एक साथ चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन पर संसदीय समिति। विधेयक की समीक्षा। संविधान 129वां संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति मानसून सत्र की निर्धारित समय सीमा को चूक सकती है। न्यायविदों की राय। देश के 6 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों CJI ने इस पर अपनी राय दी है। जस्टिस UU ललित और जस्टिस संजीव खन्ना ने इसे संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बताया है, जबकि जस्टिस गोगोई, चंद्रचूड़ और खेहर ने इसे संवैधानिक रूप से वैध और व्यावहारिक माना है। 3 सुप्रीम कोर्ट वकीलों की स्वतंत्रता पर अहम फैसला। न्यायालय की टिप्पणी। जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि बार वकीलों के संगठन की स्वतंत्रता न्यायपालिका की स्वतंत्रता जितनी ही महत्वपूर्ण है। सुझाव। कोर्ट ने न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने और वकीलों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की तर्ज पर एक राष्ट्रीय विधि अकादमी नेशनल लीगल एकेडमी बनाने का सुझाव दिया।
साथ ही अदालतों में लंबित मुकदमों के लिए बार को भी आंशिक रूप से जिम्मेदार माना। 4. व्हाट्सएप यूजर नेम विवाद बनाम सूचनात्मक निजता। नया फीचर, व्हाट्सएप के नए वैकल्पिक यूजर नेम फीचर, जिसमें फ़ोन नंबर छिपाकर केवल यूजर नेम से चैट की जा सकती है, को लेकर केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच योग्यताओं पर चिंता जताई है। संवैधानिक पहलू, इस मुद्दे को पुट्टास्वामी मामले 2017 के आलोक में देखा जा रहा है, जिसने सूचनात्मक निजता इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित किया था। कोर्ट अब इसमें आनुपातिकता परीक्षण प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट के सिद्धांतों की समीक्षा कर रहा है। 5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA में संशोधन प्रस्ताव। बदलाव, सरकार अंत्योदय अन्न योजना AAY के तहत राशन आवंटन को घरेलू परिवार आधार से बदलकर प्रति व्यक्ति आधार 5 किलोग्राम से बढ़ाकर 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करने पर विचार कर रही है। हालांकि प्रति परिवार अधिकतम 35 किलोग्राम की सीमा बरकरार रहेगी। राजनीतिक विरोध, CPIFM ने इस कदम को गरीब विरोधी और राशन कटौती का जरिया बताते हुए सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। अर्थव्यवस्था GS3। 1. पश्चिम एशिया संकट और भारत की आर्थिक संभावनाएं। C. रंगराजन का विश्लेषण। वृद्धि दर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.7% और सकल मूल्य वर्धित GVA वृद्धि दर 7.9% रही। कच्चे तेल की कीमतें, पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें अप्रैल 2026 के 114.5 प्रति बैरल के उच्च स्तर से गिरकर जून के अंत तक तारांकन 86.3 प्रति बैरल डू तारांकन पर आ गई हैं, जिससे भारत को बड़ी राहत मिली है। RBI का अनुमान, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए GDP वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। आयात निर्भरता, भारत की कच्चे तेल पर आयात निर्भरता अब 90% से अधिक हो चुकी है, जो कि 1998-99 में मात्र 54.9% थी। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा संवेदनशील बिंदु है। मैक्रो डेटा, वित्त वर्ष 2026-27 में चालू खाता घाटा CAD GDP का लगभग 1.5% और राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट 4.3% के बजटीय लक्ष्य के भीतर रहने की उम्मीद है। 2. प्राकृतिक गैस आपूर्ति पर से आपातकालीन प्रतिबंध समाप्त। प्रतिबंध हटे। केंद्र सरकार ने 4 जुलाई 2026 को पश्चिम एशिया संकट के दौरान घरेलू गैस आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए लगाई गई सभी आपातकालीन पाबंदियों को हटा दिया है। खपत का प्रारूप, भारत में कुल प्राकृतिक गैस का 30% हिस्सा उर्वरक फर्टिलाइजर क्षेत्र द्वारा, 21% सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CNG PNG और 13% बिजली क्षेत्र द्वारा खपत किया जाता है। 3. जीवन बीमा क्षेत्र और सरकारी उधारी गवर्नमेंट बोरोइंग। LIC का दबदबा, भारतीय जीवन बीमा कंपनियां देश की कुल बकाया केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों GSEC का लगभग 25% हिस्सा अपने पास रखती हैं। इसमें अकेले LIC की हिस्सेदारी 19% लगभग 20.2 लाख रुपए करोड़ है। चिंता का विषय, भारत का बीमा प्रवेश इंश्योरेंस पेनिट्रेशन माइनस प्रीमियम का GDP से अनुपात वित्त वर्ष 2025 में घटकर 2.7% रह गया है, जो वित्तीय समावेशन के मोर्चे पर एक गंभीर चुनौती है। 4. सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे, नीतिगत सुधार। वर्ष 2021 में गठित इस मंत्रालय ने कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और बैंकिंग क्षेत्रों में नीतियों को एकीकृत किया है। पैकेज का सुदृढ़ीकरण, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैकेज को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति देकर उन्हें बहुउद्देशीय संस्थाओं में बदल दिया गया है। 5. नर्मदा जल बंटवारा विवाद का ऐतिहासिक समाधान। अंतरराज्यीय विवाद का अंतः महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सरदार सरोवर परियोजना की लागत और लाभ साझाकरण को लेकर दशकों पुराना विवाद अंततः सुलझ गया है। हालिया अन्य समझौते, इससे पहले 29 जून को राजस्थान हरियाणा यमुना जल समझौता और 16 जून को किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना MOU भी संपन्न हो चुके हैं, जो सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को दर्शाते हैं। 6. अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े। ऑटो कंपोनेंट उद्योग, ACMA के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में इस क्षेत्र में 8-10% की वृद्धि का अनुमान है। नया सूचकांक, सेवा क्षेत्र की सटीक ट्रैकिंग के लिए GST डेटा पर आधारित सेवा उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन 29 जुलाई से नियमित रूप से जारी किया जाएगा। मानसून और ग्रामीण मांग। एल नीनो के प्रभाव के कारण जून 2026 में देश में मानसून में 41% की कमी दर्ज की गई है, जिससे खरीफ फसलों और ग्रामीण मांग पर दबाव बढ़ सकता है। FDI
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का प्रवाह 44% बढ़कर $39 बिलियन तक पहुंच गया। 7. EV ट्रांजिशन में रेट्रोफिटमेंट की मांग। लेख का मुख्य बिंदु। भारत की सड़कों पर वर्तमान में 3 करोड़ से अधिक पुराने आंतरिक दहन इंजन ICE पेट्रोल डीजल वाहन हैं। इन्हें कबाड़ स्क्रैप करने के बजाय रेट्रोफिट किट इलेक्ट्रिक किट में बदलना के जरिए EV में बदलने की नीति बनाने की वकालत की गई है। संपादकीय में याद दिलाया गया कि पहली फेम योजना में इसके लिए सब्सिडी थी, जिसे बाद में हटा दिया गया था। पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन GS3। 1. वायनाड केरल टनल आपदा घटना। कोझिकोड और वायनाड को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी टनल परियोजना के निर्माण स्थल पर भारी बारिश के चलते खोदी गई मिट्टी का विशाल ढेर ढह गया, जिससे 3 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 5 लापता हैं। प्रशासनिक विफलता। केरल के मुख्यमंत्री VD सतीशन ने इसे पूरी तरह से एक मानव निर्मित आपदा करार दिया है। निर्माण ठेकेदार दिलीप बिल्डकॉन ने सुरक्षा कारणों से मिट्टी को वहां से हटाने के 20 जून के प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी की थी। जांच। ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की एक परियोजना है। सरकार ने इसके खिलाफ उच्च स्तरीय बहु एजेंसी जांच के आदेश दिए हैं। 2. दिल्ली रिज हरियाली परियोजना हरित पहल। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली के ऐतिहासिक रिज क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 1 करोड़ पौधे लगाने और 6300 हेक्टेयर भूमि को आरक्षित वन रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित करने की योजना की शुरुआत की। अभियान। ये कदम देशव्यापी एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत अकेले दिल्ली में इस सीजन में 70 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। न्यायपालिका एवं महत्वपूर्ण कानूनी मामले। 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट। गुजरात उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में निचली अदालत द्वारा 38 दोषियों को दी गई मृत्युदंड डेथ पेनल्टी और 11 को दी गई आजीवन कारावास की सजा को पूरी तरह से बरकरार रखा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम PCMA देश के सभी नागरिकों और धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ या कोई भी अन्य विशेष कानून इसके प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकता। राम मंदिर SIT रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में दान राशि की चोरी को लेकर विशेष जांच दल SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में CCTV फुटेज के आधार पर कर्मचारियों द्वारा नकदी छुपाने के 70 पुख्ता मामलों और दान की चोरी के प्रथम दृष्टया प्रमाण मिलने की पुष्टि की गई है। शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र GS2। 1 UDISE जोड़ रिपोर्ट 2025-26। शिक्षा मंत्रालय। ड्रॉप आउट दर। स्कूली शिक्षा में सुधार के संकेत मिले हैं। माध्यमिक स्तर कक्षा 9-12 पर स्कूल छोड़ने की दर 8.2% से घटकर 7.0% पर आ गई है। लैंगिक समानता। शिक्षण कार्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और अब कुल शिक्षकों में महिला शिक्षकों का अनुपात 54.9% हो गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। देश के सरकारी और निजी स्कूलों में इंटरनेट की उपलब्धता 63.5% से बढ़कर 67.4% हो गई है। 2. महिला आय और स्वास्थ्य परिणामों पर शोध। अध्ययन के निष्कर्ष। वर्ष 2018 के EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सुधारों पर आधारित एक हालिया शोध पत्र में बताया गया है कि जब महिलाओं की व्यक्तिगत आय में वृद्धि होती है तो उनके परिवारों के आकस्मिक स्वास्थ्य व्यय आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर में 11.6% की कमी आती है। महिलाएं अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर परिवार के पोषण और निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में निवेश करती हैं।